हेलो सिस्टर डब्ल्यू एक्स विद लव फंक्शन में आप सबका स्वागत है। आज मैं वंशा डेवलप लेकर आई हूँ न्यू, ये जानी है, तो आई होप कि आपको पसंद आएगी। मैं इसे स्टार्ट करती हूँ। इसमें हमारा जो जान है वो है एक डॉक्टर एंड हमारा इबो है वो है एक स्टूडेंट है, बट वो एक दादागिरी टाइप गुंडे टाइप है। मतलब ये उसे है ना बुली करना बहुत ज़्यादा पसंद है लोगों को। बट यहाँ पर हमारा जो इबो होता है वो बिल्कुल शैतान टाइप है एंड हमारा जान है वो नॉर्मल है, बिल्कुल जैसे सीरियस लोग रहते हैं बिल्कुल वैसे ही है। इन दोनों को कैसे प्यार होता है एक दूसरे से वही ये स्टोरी में दिखा जाएगा। तो आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आएगी। मैं इस स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। तो हमें सीन दिखा जाता है हॉस्पिटल का, जहाँ पर हमारा जान अभी एक आदमी का चेकअप कर रहा था और उसे कहता है कि देखिए अपना ख्याल रखिए, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर के परिवार के जो टेंशन ले रहे हो वो थोड़े से कम लीजिए। हाँ जानता हूँ कि ये कम करना नामुमकिन है, बट इस गोली को आप खाइए और थोड़ा आराम कीजिए। जान उन्हें अच्छी तरह से प्यार से समझाता है एंड उन्हें एक गोली देता है जो कि नींद की गोली थी। जान कहता है कि अगर आप ज़्यादा टेंशन ले और आपको नींद ना आए तो आप इसे खा कर सो जाए, बट हाँ इसे 1 महीने में एक ही बार ले, ज़्यादा इसे लेने की ज़रूरत नहीं है, ये नुकसानदायक है। समझ रहे हो आप? इस पर वो आदमी हाँ में सर हिलाता है, फिर वो वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ पेशेंट और आते हैं। इंसान उन सबको देख रहा था, तभी जान को कॉल आता है जो कि उसकी सीजे का था। जान कहता है हेलो। इस पर उसकी सीजे बोलती है जान तुम 2 दिन से घर नहीं आए हो, हॉस्पिटल में ही रहते हो, हॉस्पिटल में खाते हो सोते हो पीते हो सब कुछ हॉस्पिटल में करते हो, तो तुम शादी भी क्या हॉस्पिटल में करने वाले हो? इस पर जान बोलता है सीजे। जिस पर उसकी सीजे बोलती है जान मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढी है एंड वो लड़की अभी हॉस्पिटल में आ रही है, समझ रहे हो? तुम उससे बात करना एंड उसके साथ अच्छी सी मीटिंग करना एंड उसके बाद ही मैं तुम्हारी दोनों की शादी फिक्स कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पक्का प्लान कर लिया है कि तुम दोनों की शादी तो पक्का ही होने वाली है, क्योंकि वो लड़की इतनी क्यूट है, इतनी प्यार से बात करती है कि मैं सच कह रही हूँ जान वो तुम्हें पसंद आ जाएगी। जान कहता है कि वो तो देखा जाएगा, देखने के बाद ही पता चलेगा कि वो मुझे पसंद आती है या नहीं। जिस पर सीजे बोलती है ठीक है बट वो तुम्हें पक्का पसंद आने वाली है, मैं 100% कह सकती हूँ। जान कहता है ओके ओके। जान ऐसा बोलता है। यहाँ पर जान फिर पेशेंट को चेक करने लगता है, मतलब कि जितने भी वहाँ पे पेशेंट थे सबको चेक कर रहा था जान। एंड तभी वहाँ पर एक लड़का दौड़ते हुए आता है एंड वो कहता है कि जल्दी जल्दी उसे लाओ। एंड यहाँ पर 2 लड़के एक लड़के को पकड़े हुए लेकर आते हैं। यहाँ पर जान कहता है इसको क्या हुआ है? जिस पर वो पहला जो दौड़कर लड़का आया था वो कहता है इसे इसे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। जिस पर जान कहता है पेट में दर्द हो रहा है? जिस पर वो शख्स मतलब कि वो लड़का कहता है हाँ पेट में दर्द हो रहा है। जान कहता है कि इस लड़के को लेटा दो। जिस पर वो तीनों लड़के जान की बात मानकर उस लड़के को टेबल पर लेटा देते हैं। जान फिर उसके शर्ट के बटन ओपन करता है एंड उसके पेट पर टच करते हुए कहता है कि कहाँ दर्द हो रहा है? जिस पर वो लड़का जान की तरफ देख रहा था। जान कहता है मैंने पूछा कहाँ दर्द हो रहा है? वो लड़का कहता है यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, वो ऐसा कहता है। इस पर जान उसकी तरफ देख रहा था। सर फिर आंखें छोटी करके उस लड़के के फेस की तरफ देखता है, क्योंकि जान को लग रहा था ये झूठ बोल रहा है करके। जान कहता है क्या तुम झूठ बोल रहे हो? क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। जिस पर वो लड़का कहता है नहीं मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, क्या मैं नाटक कर रहा हूँ? आपको दिख नहीं रहा मैं रो रहा हूँ? जिस पर जान कहता है ओके ओके। जान ऐसा कह के वहाँ पे पेट पर हाथ रख के दबाने की कोशिश करता है कि इसको कहाँ दर्द हो रहा है। जान ऐसा बोलता है एंड मन में सोचता है एंड फिर वो चेक करने लगता है। वो लड़का जो कि अभी तक कुछ आवाज़ नहीं की थी, जान पूरा पेट चेक कर चुका था बट अभी तक उस लड़के ने कुछ भी नहीं बोला था। जान कहता है तुम्हें दर्द हो भी रहा है या नहीं? फिर वो लड़का आराम से मतलब कि जोर से चिल्लाता है और कहता है मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है। जान फिर उस लड़के की तरफ देखता है। जान को अब साफ साफ लग रहा था ये लड़का झूठ बोल रहा है। जान फिर कहता है ठीक है, जान को लग गया था अभी ये झूठ बोल रहा है, तो वो कहता है तुम्हारा ऑपरेशन करना होगा अर्जेंटली, क्योंकि तुम्हें आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा, तुम्हारा ऑपरेशन अभी के अभी करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद वो लड़का सीधा बैठ जाता है और कहता है क्या? इस पर जान कहता है हाँ तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे पेट में क्या है? इस पर वो लड़का बता क्या है मेरे पेट में और मेरा ऑपरेशन क्यों करना पड़ेगा? जहाँ पर वो तीनों लड़के होते हैं वो उस लड़के की तरफ देखते हैं और वो तीनों लड़के जो कि वो भी शॉक्ड हुए थे। यहाँ पर जान कहता है तुम्हारे पेट में है ना एक कीड़ा है जिसे निकालना होगा अभी के अभी, वरना तुम मर जाओगे, इसलिए तुम्हारा ऑपरेशन अभी के अभी करना होगा, चलो तुम आईसीयू में। ऐसा
जान बोलकर उन तीनों लड़कों की तरफ देखता है और कहता है चलो इसको मेरे साथ ले चलो आईसीयू में। जिस पर वो लड़का कहता है जो अभी अभी बैठा हुआ था, जिसके पेट में दुख रहा था, वो नाटक कर रहा था, वो कहता है नहीं 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 मेरे पेट में कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तो सिर्फ नाटक कर रहा था, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक ठाक हूँ। जिस पर जान उसकी तरफ देखता है और कहता है अच्छा सच में कुछ नहीं हुआ है? नहीं नहीं तुम्हें सच में हुआ है कुछ, तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है ना? जिस पर वो लड़का कहता है अरे नहीं मेरे पेट में नहीं दर्द हो रहा है। जान कहता है क्यों झूठ बोली, तुम्हारे पेट में इतना तेज दर्द हो रहा है ना, तुम कितने तेज से चिल्ला रहे थे। जान ऐसा बोलता है जिस पर वो लड़का कहता है कि मैं तो सिर्फ नाटक कर रहा था। इस पर जान कहता है हाँ मुझे भी पता था तुम नाटक कर रहे हो, क्यों कर रहे थे नाटक बताओ। इस पर वो लड़का जान की तरफ देखता है और अपनी बत्ती सी दिखाते हुए कहता है बस ऐसे ही। इस पर वो तीनों दोस्त होते हैं उसके, वो तीनों के तीनों वहाँ से वो चक्कर होकर भाग जाते हैं, मतलब कि वहाँ से फुल स्पीड में निकल जाते हैं। यहाँ पर वो लड़का वहीं पर रह जाता है। जान उस लड़के की तरफ देखता है। यहाँ पर जितने पेशेंट थे वो पेशेंट मतलब कि जान ने उनको देख लिया था एंड जान ने उनको जाने का भी कह दिया था, इसलिए उस रूम में उस ऑफिस मतलब कि क्या बोलते हैं यार, डॉक्टर का वो रूम होता है ना भाई, वो हमारे जान का रूम था, तो इसी वजह से वहाँ पे कोई भी नहीं था। एंड जाते जाते उस लड़के के दोस्तों ने वो डोर बंद कर दिया था एंड जान उस लड़के की तरफ देखा था। जान कहता है बताओ मुझे तुम ये नाटक क्यों कर रहे थे एंड यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर वो लड़का कहता है वो तो जान कहता है वो क्या बोलो। जान ऐसा बोलता है एंड जो लड़का बैठा हुआ था उसके धीरे धीरे क्लोज जाने लगता है और कहता है बोलो मुझे क्यों आए थे यहाँ। हाँ मैं बहुत दिन से तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ, तुम पेट का बहाना लेकर आते हो, कभी पग में चोट लगने की बहाना लेकर आते हो, कभी कोई बहाना कभी ये बहाना, क्या है ये। जिस पर वो लड़का कहता है वो जिस पर जान बोलता है वो क्या कर रहे हो, हकला क्यों रहे, सीधा सीधा बोलो मुझे। एंड तुम तो तुमने कपड़े पहने हुए हैं इस टाइप से कि तुम स्टूडेंट हो राइट, तो तुम्हारे कॉलेज में होने चाहिए, यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम, और ये सारे नाटक क्यों कर रहे हो बताओ मुझे, क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है, क्या तुम मुझे लाइक करते हो। जिस पर वो लड़का होता है उसके पसीने छूट रहे होते, वो कहता है वो जिस पर जान कहता है वो करना बंद करो, मुझे ये चीज़ से नफरत है, वो हकलाना बंद करो मेरे सामने, सीधा सीधा मुझे बोलो। इस पर वो लड़का आंखें बंद करता है, एक गहरे से ब्रीथ छोड़ता है और कहता है हाँ मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ तुम्हें। ऐसा वो लड़का कहता है। जान कहता है ओह मुझे पसंद करते हो, तुम एक स्टूडेंट हो और मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ तुम जानते हो ना। जिस पर वो लड़का कहता है हाँ मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा बड़े हो, बट इसमें उम्र मैटर नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुमसे लव करता हूँ और अगर तुम्हें नहीं करना है तो मत करो, मैं तो तुमसे करता हूँ, बात ख़त्म। ऐसा वो लड़का कहता है और जान को साइड हटाता है और जाने लगता है। जान कहता है अरे मेरी बात तो सुन लो। तो वो लड़का कहता है नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम्हारे मुँह से ना ही निकलेगा, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हें बोल के भी, बस मैं तुम्हें देखने के लिए आता हूँ, मैं तुमसे लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ। ऐसा वो लड़का कहता है। जान कहता है अच्छा अपना नाम तो बता के जाओ। जिस पर वो लड़का कहता है मेरा नाम वांग इबो है, पर तुम मुझे प्यार से बोबो भी बोल सकते हो। ऐसा वो लड़का बोलता है। अरे यार वो लड़का नहीं हमारा इबो है, इबो ऐसा बोलता है। यहाँ पर जान इबो की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है। जान कहता है तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ना बोल दूँगा, जो कि इबो डोर ओपन कर रहा था बाहर जाने के लिए, पर दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था, बल्कि वो डोर खुल ही नहीं रहा था क्योंकि इबो के दोस्तों ने वो डोर बंद कर दिया था बाहर से। इबो कहता है कमीने कहीं के, जब बोलता हो तब तो बंद करके नहीं जाते और अब क्यों बंद करके गए हैं। ऐसा इबो बोलता है। जान जो कि इबो को टर्न करता है एंड इबो को उस डोर पे पुश करते हुए कहता है मेरी बात सुनो। इबो कहता है क्या आप मुझे मना करने वाले हो, मुझे अच्छी तरह से पता है। जिस पर जान कहता है अच्छा मेरे मन की बात तुम पढ़ सकते हो क्या। इस पर इबो बोलता है नहीं। जान कहता है राइट तुम नहीं पढ़ सकते, इसलिए तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें मना करूँगा। इबो बोलता है क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है, बहुत सी लड़कियों ने आपको प्रपोज़ किया है, लड़कों ने भी किया है, बट आपने मना कर दिया है, तो मुझे भी लगा कि आप मुझे भी मना कर दोगे, वैसे भी मैं उनसे ज़्यादा तो सुंदर हूँ भी नहीं। ऐसा ही वो बोलता है। जान को हंसी आ रही थी। जान हंसते हुए कहता है अच्छा तुम उनसे ज़्यादा सुंदर नहीं हो। इबो बोलता है हाँ मैं बहुत अगली दिखता हूँ, बहुत ज़्यादा अगली, तो तुम मुझसे मुझे क्यों ही पसंद करोगे, बिल्कुल भी नहीं, तुम मुझे पसंद नहीं करोगे, मुझे अच्छी तरह से पता है तुम मुझे रिजेक्ट करने वाले हो, इसलिए मैं नहीं सुनना चाहता कि तुम मुझे रिजेक्ट करो, इससे बेहतर है मैं यहाँ से चला जाता हूँ।
बस इतना याद रखना कि मैं तुम्हें घूर घूर के देखूंगा, बस तुम्हें मुझे इग्नोर करना है और कुछ नहीं, जब तक ये मेरा प्यार है। अगर मुझे तुमसे लाइक है तो ये 15-20 दिन में चला जाएगा। जान इबो की तरफ देखता है और कहता है ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे लाइक है और ये 15-20 दिन में चला जाएगा तो नो प्रॉब्लम, तुम जा सकते हो। इबो जान की तरफ देखता है। जान जो कि अपने पॉकेट में से की निकालता है एंड उस डोर को ओपन करता है, क्योंकि भले ही वो डोर बाहर से बंद हो बट की तो हमारे जान के पास थी ही ना, तो वो की से उस डोर को ओपन करता है और कहता है तुम जा सकते हो। इबो वहाँ से जान को देखकर फिर चला जाता है फुल स्पीड में, क्योंकि इबो की दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो चुकी थी एंड जान को अच्छी तरह से सुनाई भी दे रही थी। जान जो कि इबो को इस तरह से भागता हुआ देख, क्योंकि इबो भाग रहा था एंड फिर वो एक चेयर से टकराता है, नीचे गिरता है, फिर वो एक टेबल से टकराता है, फिर नीचे गिरता है, सामने से 2 नर्सों से टकराता है, फिर नीचे गिरता है, फिर जान की तरफ देखता है, मतलब कि वो गिर रहा था, जान की तरफ देख रहा था और फिर भाग रहा था, गिर रहा था, फिर देख रहा था, फिर भाग रहा था। ये देखकर जान को इतनी हंसी आ रही थी कि वो अपने मुंह पे हाथ रख लेता है और वो कहता है पागल लड़के, तुम सच में पागल हो, ऐसा जान बोलता है। यहाँ पर तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि खूबसूरत सी, वो जान को कहती है क्या तुम जान हो। जान उस लड़की की तरफ देखता है और कहता है आई गेस कि मेरी शीजर ने तुम्हें भेजा है ना। इस पर वो लड़की कहती है हाँ सही कहा जान। इस पर जान कहते हैं नाइस टू मीट यू, तुम्हारा नाम क्या है। इस पर वो लड़की कहती है मेरा नाम यांगजी। वो ऐसा बोलती है जिस पर जान कहता है नाइस टू मीट यू यांगजी। इस पर यांगजी बोलती है नाइस टू मीट यू टू जान। इस पर जान कहता है तो चलो बातें करें। जिस पर यांगजी बोलती है यहाँ पर। इस पर जान बोलता है ओह आई एम सॉरी, चलो कॉफ़ी शॉप में चलते हैं। जान ऐसा बोलता है एंड उसे कॉफ़ी शॉप में लेकर आता है। यहाँ पर जो कि हमारा जो ईपो था वो अपने दोस्तों के पास आया था एंड वो अपने दोस्तों के पास जो कि कहता है कि कमीने कुत्तों, तुम मुझे वहाँ पर अकेला छोड़ के चले आए थे, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे ऐसे एक आदमी तुम ऐसे कैसे कर सकते हो यार। मेरी दिल की धड़कनें कितनी तेज़ हो गई थी, अकेला छोड़कर मुझे चले आए। जिस पर वो तीनों के तीनों अरे हमारे इबो की तरफ देखते हैं और कहते हैं जब सुहाग रात तू उसके साथ मनाएगा तो क्या हम तेरे साथ होंगे, अकेला ही होगा ना तू। जिस पर अरे हमारा इबो बोलता है बकवास बंद करो, कितने सिमलेस हो गए हो तुम तीनों के तीनों। जिस पर वह तीनों के तीनों चश्मा लगा के कहते हैं हाँ सिमलेस तो तू भी है, तू कैसे कैसे सोच रखता है उसके बारे में और हमें बोल रहा है हम सिमलेस है। बताओ भला पहले आकर किसने बोला था। जिस पर इबो बोलता है हाँ मानता हूँ मैंने बोला था, पर तुम लोग ऐसे कैसे कर सकते हो। इस पर वो तीनों बोलते हैं तेरी भलाई के लिए किया था, अगली बार से नहीं करेंगे। जिस पर इबो बोलता है अगली बार से है ना मुझे ऐसी जगह बंद करना जहाँ पर एक अच्छा सा बेड हो। जिस पर वो तीनों के तीनों इबो की तरफ देख कर कहते हैं कमीने साले, और ऐसा करके वो इबो को धोने लगते हैं, मतलब कि पीटने लगते हैं, क्योंकि इबो ने पहले बोला कि कुत्तों कमीने तो मुझे वहाँ छोड़कर क्यों चले गए थे एंड अब वो खुद ही कह रहा है कि ऐसे जगह पर बंद करना है जहाँ पर अच्छा सा बेड हो। तो भाई वो तीनों का गुस्सा नहीं आएगा क्या। वो तीनों कहते हैं मतलब कि रोमांस तेरा और खटिया खड़ी हमारी। जिस पर इबो बोलता है अरे मुझे माफ़ कर दो, मैं तो सिर्फ यूँ ही बोल रहा था, तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन। इस पर वो तीनों के तीनों कहते हैं यार हम तो तेरे दोस्त ही है पर तू हमें दुश्मन मानता है। इस पर इबो बोलता है किसने कहा, मेरे मुंह से तो कभी नहीं निकला तुम मेरे दुश्मन हो। इस पर वो तीनों कहते हैं ठीक है बख्शते हैं तुझे हम। इबो बोलता है शुक्रिया, इतना मानने के बाद बोल रहे हो बख्शते तुम्हें हम। वाह क्या बात है, क्या दोस्त है मेरे, मुझे पीटने के बाद इतने खुश हो रहे हैं। जहाँ पर वो तीनों के तीनों स्माइल कर रहे थे इबो को देखकर एंड वो तीनों बहुत डिस्टिंग लग रहे थे, बहुत ज़्यादा डिस्टिंग, मतलब कि एक कूल टाइप लग रहे थे। उन्होंने गॉगल्स मतलब कि चश्मे लगाए हुए थे एंड उन्होंने सूट बूट पहन रखे थे, बूट, हाथ में वॉच एंड ईयरफोन कान में, बिल्कुल वो एकदम ऐसे लग रहे थे कि रिच फैमिली से बिलोंग करता है। वैसे तो है ही वो रिच बट इतने भी नहीं जितना जान है हमारा, उन लोगों को पता ही नहीं है जान कितना रिच है, बट वो लोग खुद को रिच मानते हैं भाई। यहाँ पे हमें सीन दिखा जाता है हमारे जान और यांगजी का। यांगजी जो कि जान से कुछ बातें कर रही थी, जैसे कि जान के बारे में फेवरेट पूछना, जान को क्या पसंद है, जान को कैसी लड़की पसंद है। तो जान बता रहा था कि जान को ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि लड़की कैसी भी होनी चाहिए, बस नॉर्मल है कि वो अच्छे से बात करे और तो कुछ भी नहीं चाहिए जान को। इस बार
यांगजी को ये पसंद आता है। यांगजी अपने बारे में थोड़ा घना बताती है कि उसे एक अच्छा सा लड़का पसंद है जो कि उसकी सारी बातें माने और उसकी केयर करे, परवाह करे। खासकर ऐसे कि जैसे मौके पे वो सैड हो तो वो उसके साथ खड़ा हो। इस पर जान बोलता है इंटरेस्टिंग। जान और यंगजी की एक अच्छी सी बॉन्डिंग बनती है। जान कहता है ठीक है, बहुत ज़्यादा बातें कर ली हमने, चलो कुछ खा लेते हैं। यंगजी बोलती है ठीक है। जान जो कि वहाँ से लेकर यंगजी को होटल में ले जाने लगता है। यहाँ पर उस होटल में हमारे जो इबो होता है वो अपने दोस्तों के साथ आया हुआ होता है एंड उसके दोस्त वहीं पे उसे कुट रहे होते हैं क्योंकि वो होटल जो कि हमारे इबो का था, इबो का खुद का होटल था वो, इसलिए इबो वहाँ पे एक रूम में बैठा हुआ जो कि इन तीनों के हाथों से मार खाने के बाद उन तीनों से बातें कर रहा था एंड वो समझा रहा था कि देखो मैंने उसे ये सब बोला और उसने मुझे क्या क्या बोला, ऐसा इबो बोल रहा था। एंड इबो के दोस्त सुन रहे थे, सब कुछ सुन रहे थे। इबो के दोस्त बोलते हैं जब वो तुझे रिजेक्ट करने वाला है, तुझे अच्छी तरह से पता है, तो फिर तू उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है। जिस पर इबो बोलता है अरे यार मुझे नहीं पता है कि मुझे क्यों वो अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, पता नहीं, आई डोंट नो, बट बस मैं चाहता हूँ कि वो मेरा ही रहे, मैं उसे अपना बनाना चाहता हूँ। मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आता है, वो इतना बड़ा है मुझसे, मतलब कि वो बड़ा है, इसकी मतलब कि प्यार में उम्र नहीं देखी जाती, मुझे अच्छी तरह से पता है वो मुझसे बड़ा है और तो और वो डॉक्टर है और वो सीरियस पर्सन भी है, वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता, सबको रिजेक्ट करता रहता है। पर अभी मैं उसे बोला था मैं सिर्फ 15-20 दिन उसे लाइक करूँगा, बट यार मैं तो उससे प्यार करता हूँ, मैं उसे लाइक नहीं करता हूँ, मैं उसे नहीं बता सकता मैं उससे प्यार करता हूँ क्योंकि बात ऐसी हो जाएगी, एक स्टूडेंट है और एक छोटू सा बच्चा एक डॉक्टर से प्यार करता है, यार ये ऑकवर्ड हो जाएगा, मैं नहीं बता सकता उसे, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा ही वो बोलता है और जीत करने लगता है, जैसे वो मतलब कि जीत नहीं करने लगता है, मतलब कि रोने लगता है बिल्कुल एकदम छोटे बच्चे की तरह। और वो कहता है मैं क्या करूँ। तभी फिर दोस्त में से एक दोस्त जान को देख लेता है यंगजी के साथ, जैसे जान जो कि होटल में आया था एंड उसे नहीं पता था कि ये किसकी होटल है। भाई वो क्यों पता रखेगा कि ये किसकी होटल है। जान जो कि वहाँ पे बैठा हुआ था एंड मिंगजी ही निकल जाता है यार। यंगजी जो कि जान को दिखती है और स्माइल करती है, वो लोग खाना खा रहे थे बल्कि डिनर कर रहे थे एंड यहाँ पर जान अरे इबो का दोस्त देख लेता है और कहता है इबो देख वो जान ही है ना। इस पर इबो उस साइड देखता है और वो देख कर शॉक्ड, वो कहता है हाँ ये तो जान है, ऐसा ही वो बोलता है एंड वो खड़ा हो जाता है। वो कहता है वो तो एक लड़की के साथ है। इस पर उसका दोस्त बोलता है हाँ सही कहा, वो एक लड़की के साथ है और इतनी हंस के बात कर रहे हैं, पक्का ये इसकी गर्लफ्रेंड होगी। इस पर दूसरा बोलता है नहीं यार मेरे को तो लगता है कि ये इसकी एक्स होगी। जिस पर तीसरा लड़का बोलता है नहीं मेरे हिसाब में तो कहो इसकी वाइफ होगी। जिस पर हमारा इबो बोलता है चुप करो, तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन, मेरे सामने ये सब बातें कर रही हो, शर्म नहीं आती। इस पर उसके दोस्त बोलते हैं पर देख तो सही कितनी प्यार से बात कर रहा है वो, मुझे तो पक्का ही लगता है कि ये इसकी फ्यूचर वाइफ होगी। इस पर इबो बोलता है हाँ क्योंकि उसकी शादी अभी तक हुई नहीं है, मैंने सब कुछ पता लगा रखा है, उसकी शादी नहीं हुई है और वैसे भी उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैंने ये भी पता लगा रखा है। जिस पर उसका दोस्त बोलता है कि तूने ये पता लगा रखा है उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, बट ये सीक्रेट हुई तो। जिस पर वो कहता है चुप करो, मुझे क्यों जला रहे हो, आग में तुम लोग ना घी डाल रहे हो, ये गलत बात है, मत करो ऐसा, मेरा दिल बहुत जल रहा है, मैं मार डालूंगा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं क्या करूं। उसने ना मुझे एक्सेप्ट किया, मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, क्या गलती थी मेरी। इबो ऐसा बोलता है और बैठ जाता है। उसे बहुत रोना आ रहा था जान को किसी और के साथ देखकर। वो बोलता है मैं क्या करूं, अब तो मैं नहीं देख सकता, बिल्कुल भी नहीं, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, मुझे ना यहाँ से चले ही जाना चाहिए, मुझे किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। फर्स्ट टाइम मुझे प्यार हुआ और वो प्यार भी किसी और से प्यार करता है, मतलब मेरी तो पूरी वाट लगी हुई है, मैं ना यहाँ पे नहीं रह सकता, और अगर रहा भी ना तो पक्का मुझे जान की याद आएगी एंड जान को किसी और के साथ देखकर मेरी तो फटकर जलने वाली है, इसलिए मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसा ही वो बोल कर जाने लगता है
तभी उसके दोस्त उसको पकड़ते हुए कहते कि इबो तू जाएगा तो जान तुझे देख लेगा, क्योंकि वहाँ से ही मेन गेट है। तो इबो कहता है तो देखे तो देखने दे, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे जाने दे, मुझे जाना है यहाँ से, मैं इस देश को छोड़कर जा रहा हूँ, मुझे जाने दे। तो इस पर उसके तीनों दोस्त कहते हैं कि हम भी आना चाहते हैं तेरे साथ यार, तेरे बिना हम कैसे यहाँ रहेंगे। इस पर इबो बोलता है आना है तो आ जाओ, मैं यहाँ पर वापस नहीं आने वाला, आऊँगा तो मैं 3-4 साल बाद ही आऊँगा, 3-4 साल बाद तुम लोग यहाँ पर आओगे, समझ गए, अगर मेरे साथ आना है तो। जिस पर उसके दोनों मतलब कि तीनों दोस्त बोलते हैं ठीक है। इबो बोलता है ठीक है चलो, और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। यहाँ पर हमारी जहान की नज़र इबो पे पड़ती है। जहान इबो को देखता है, क्योंकि इबो की आंखें सूजी सूजी लग रही थी। जहान को इबो बहुत अजीब दिख रहा था। जहान खड़ा हो जाता है और इबो का हाथ पकड़ लेता है। यहाँ पर इबो कहता है यार हेपेंग मेरा हाथ छोड़ दे। जिस पर जो कि उस तीनों दोस्त में से एक का नाम हेपेंग था, एक का नाम झिली था एंड चेजुन था। तो वो तीनों के तीनों मतलब कि इबो की तरफ देखते हैं। यहाँ पर जहान ने इबो का हाथ पकड़ा हुआ था, ना कि हेपेंग ने। इबो कहता है हेपेंग मेरा हाथ छोड़। जिस पर हेपेंग बोलता है मैंने नहीं पकड़ा। जिस पर इबो बोलता है जिली मेरा हाथ छोड़ दे। जिली कहता है मैंने भी नहीं पकड़ा। इस पर हमारा इबो बोलता है चेजियन मेरा हाथ छोड़। फिर चेजियन बोलता है मैंने भी नहीं पकड़ा है। इस पर इबो कहता है तो फिर पकड़ा किसने है। वो ऐसा पीछे मुड़ता है एंड वो देखता है कि जहान ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। इबो शॉक्ड हो जाता है। इबो जहान की तरफ देख रहा था। इबो कहता है मेरा हाथ छोड़ो। जिस पर जहान इबो की तरफ देखता है। जहान कहता है तुम्हें क्या हुआ है। इस पर इबो कहता है मुझे कुछ नहीं हुआ है। जिस पर जहान उसकी आंखों की तरफ देखता है। जहान कहता है तुम्हारी आंखें सूजी क्यों लग रही है। जिस पर इबो बोलता है मैंने बोला ना मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाना है। जिस पर जहान बोलता है नहीं तुम ठीक नहीं हो। जिससे इबो बोलता है तुम होते कौन हो मुझे टच करने वाले। हाँ तुम्हें क्या पता है मैं कुछ भी करूँ, मैं क्या भी करूँ, तुम्हें इससे क्या। हाँ मेरा हाथ छोड़ दो, तुम्हारा कोई हक नहीं मेरे ऊपर, समझे। ऐसा इबो बोलता है। जान सिर्फ उसकी तरफ देख रहा था। जान हंसते हुए कहता है अच्छा मेरा कोई हक नहीं है। इबो बोलता है हाँ तुम्हारा कोई भी हक नहीं है, छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो। ऐसा इबो बोलता है और जहान से एकदम कसकर अपना हाथ छुड़वाता है। जहान फिर उसका हाथ छोड़ के सीधा उसे अपनी बाहों में ले लेता है और कहता है छोटे बच्चे पागल कहेंगे, अपनी हरकतें देखो तुम, इतने बड़े हो गए फिर भी तुम बच्चों जैसी हरकतें करते हो, चलो चुपचाप। ऐसा जान बोलता है। यहाँ पर इबो कहता है मुझे छोड़ो, मुझे गोद में उचक रखा है, सब लोग देख रहे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती है। बीच बाजार में एक लड़की को अपनी गोद में उठा रहे हो, शेमलेस। जिस पर जान बोलता है चुप, वरना तो मैं बेहोशी का इंग्लिश दे दूंगा। इस पर इबो चुप हो जाता है। जान जो कि उसे लेकर अपनी क्लिनिक में आता है एंड उसे जाके लेटा देता है। लिटाने के बाद उसे एक इंग्लिशन देता है और कहता है क्योंकि तुम्हें बुखार चढ़ गया है एंड तुम रोए थे ना। इस पर इबो जान की तरफ देखता है। इबो जो कि अरे सॉरी हमारा जान चुकी उसे एक इंजेक्शन देता है जो कि बुखार उतरने का था एंड यहाँ पर हमारा जो इबो होता है वो जहान की तरफ देखता है। जहान कहता है फिर यहाँ पर जो कि चैंग क्या नाम है यार, यांगजी, वो आती है और बोलती है जान। इस पर जान कहता है तुम आ गई, आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें वहाँ पर खाते खाते छोड़ आया, क्योंकि अब तुम्हें तो पता है ना यार मुझे पेशेंट कैसे हैंडल करने हैं, मुझे क्या करना है, तो इसी वजह से एंड इसे मैं जानता हूँ तो इसकी हालत मुझसे दिखा नहीं गई, तुम समझ रही हो। सर यांगजी बोलती है मैं समझ गई जान। फिर जान कहता है जान फिर इबो की तरफ देखता है और कहता है तुम यहीं पे 10 मिनट लेटे रहो, मैं अभी आया। इबो बोलता है नहीं मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। जान बोलता है तुम कहीं नहीं जा रहे, समझे, तुम यहीं पे लेटे रहो, मैं अभी आया। इबो बोलता है नहीं बोला ना नहीं। जिससे जान कहता है यांगजी आई एम सॉरी मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ने नहीं आ सकता, क्या तुम जा सकती हो। यांगजी बोलती है ठीक है जान बाय टेक केयर। जान भी बोलता है यू टू। यांगजी वहाँ से चल जाती। यहाँ पर इबो के दोस्त वहाँ आने के होते हैं बट जान ने मना कर दिया होता है कि नहीं कोई भी नहीं आएगा। जान ने मना कर दिया होता है। जान फिर डोर को बंद करता है एंड इबो की तरफ देखता है और कहता है कुछ ज़्यादा ही जिद्दी नहीं हो रखे तुम। जिस पर इबो बोलता है मैं होऊंगा जिद्दी, तुम्हें इसे क्या, मुझे जाने दो, मुझे जाना है। ऐसा बोल इबो खड़ा हो जाता है। जब जान उसे लेटा देता है और कहता है मैंने बोला ना तुम कहीं नहीं जा रहे। इस पर इबो बोलता है तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले, मुझे मत रोको, मुझे जाने दो, मुझे जाना है, समझ में नहीं आता तुम्हारे। जिस पर जान इबो की तरफ देखता है। अब जान की आंखों में जैसे रेड रेड कुछ आई जा रहा था, जिसे देखने के बाद इबो जो कि कहता है तुम्हें क्या हो रहा है। इसलिए जान कहता है मैंने बोला ना तुम कहीं नहीं जा रहे।
इबो फिर जान की बात मान लेता है। इबो कहता है ठीक है। जान फिर इबो के पास बैठ जाता है। इबो साइड खिसक जाता है। इबो कहता है पर मैं यहाँ रुक के करूँ क्या? इबो जान कहता है मैंने बोला ना 10 मिनट रुको। इबो जो कि बैठा रहता है। 10 मिनट होने के बाद जान कहता है अब ठीक है। इबो कहता है तुमने मुझे 10 मिनट क्यों बिठा रखा? जान कहता है पता चल जाएगा तुम्हें। इबो कहता है मुझे पता चल जाएगा? जान कहता है हाँ तुम्हें पता चल जाएगा, अब चुपचाप मेरे साथ चलो। इबो बोलता है मैं क्यों चलूँ तुम्हारे साथ? बताओ, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ ना कि तुम मुझे करते हो। बिहेवियर तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुम मुझे तो लव करते होंगे, एंड मैं हूँ कि जो तुमसे बिल्कुल भी लव नहीं करता, तुम्हें हेट करता। यार मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? पर तुम हरकत ऐसे कर रही हो, इसी वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ। इस पर इंसान कहता है चुप करो, कुछ भी उल्टा सीधा सोचते रहते हो पागल लड़के। इस पर इबो बोलता है मैं पागल लड़का हूँ? किस एंगल से मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ? बताओ तो मुझे। सब लोग मुझे स्मार्ट कहते हैं, बस मैं एक ही तुम्हें ही पागल लगता हूँ। हाँ इस वजह से मैं कुछ बोल भी नहीं सकता क्योंकि मैं तुम्हें। जिस पर जान उसकी तरफ देखता है क्योंकि वो उधर चलते चलते जा रहे थे हॉस्पिटल से बाहर। जान बोलता है तुम मुझे क्या? इस पर इबो बोलता है कुछ नहीं। जान कहता है बोलो तुम मुझे क्या? इबो बोलता है मैंने बोला ना कुछ नहीं। जान कहता है तुम मुझे लव करते हो यही ना? इस पर इबो जान की तरफ देखता है। जान कहता है अच्छी तरह से पता है मुझे, तो मुझे लव करते हो। इस पर इबो बोलता है तो तुम्हें पता था क्या पहले से? जान कहता है फर्स्ट टाइम जब तुमने मुझे देखा था तभी पता चल गया था मुझे। बस मैं देख रहा था कि तुम हरकतें किस तरह से कर रहे हो, एंड इतने मिच्योर हो जाने के बाद भी तुम इस तरह से बच्चे जैसी हरकत करोगे, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। जान ऐसा बोलता है। इबो कहता है मतलब क्या कहना चाहते हो? तुम तो ऐसे बिहेव करो जैसे पहले से मुझे जानते हो। जान कहता है अभी तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ऐसा जान बोल उसे कार में बिठा देता है एंड कार को ड्राइव करते हुए एक मेंशन के सामने आके रुकता है जो कि इबो का घर ही होता है। इबो कहता है तुम मेरे घर लेकर आए हो मुझे, एंड तुम्हें एक बात बताओ, तुम्हें मेरा एड्रेस कैसे पता चला? जान कहता है चुप करो। जान ऐसा बोलता है। इबो जो कि चुप हो जाता है। यहाँ पर जान जो कि इबो को लेकर घर के जो डोरबेल बजाता है तभी एक लेडी डोर ओपन करती है जो कि वांगी होती है। वांगी कहती है जान इबो, जान तुम इबो को लेकर आए हो? इस पर जान कहता है आपका बेटा इबो। इस पर इबो बोलता है मम्मा आप जान को जानती है? इस पर वांगी बोलती है क्या तुमने इसे नहीं बताया? जान मना करता है। जान इबो की मम समझ जाती है। इबो के मम बोलते हैं मैं बताती हूँ बेटा, तुम अंदर आओ। इस पर जान जो कि कहता है जान और इबो दोनों ही अंदर आते हैं। लाइट ऑफ थी। जान कहता है क्या आपने रेडी कर लिया? इस पर इबो की मम बोलती है हाँ। जान कहता है ठीक है। जान कहता है इबो अपनी आंखें बंद करो। इबो कहता है नहीं मैं नहीं करने वाला। क्या चल रहा है ये सब? और मम्मा आप जान को कब से जानती हो? इस पर जान बोलता है मैंने कहा ना अपनी आंखें बंद करो वरना। इबो फिर जान से थोड़ा डर जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। जैसे इबो आंखें बंद करता है जान जो कि सबको सीटी मार के इशारा कर देता है एंड फिर एकदम से जान कहता है कि अपनी आंखें खोलो। इबो अपनी आंखें खोलता है एंड देखता है। वो देखकर शॉक क्योंकि वहाँ पे पूरा वो मेंशन था वो सजा हुआ था एंड बाहर से तो भले ही नॉर्मल लग रहा था पर अंदर से बहुत ज़्यादा सजा हुआ था एंड बीचों बीच एक केक रखा हुआ था। और तभी हमारे इबो के ऊपर एकदम से जो चमके होती है ना, चमके जैसे कह सकते हैं ना यार, पार्टी वार्टी होती तो उसकी चमके होती हैं, चमके होती है ना, वही हमारे इबो के ऊपर गिर रही थी। इबो शॉक हो चुका था। इबो जो कि देख रहा था वहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते एंड उसमें से हमारी वांग चेरान भी थे एंड हमारे इबो के दोस्त भी थे। इबो पूरी तरह से शॉक हो चुका था, पूरी तरह से। वो फिर जान की तरफ देखता है और कहता है कि ये क्या है? तब जान एक स्माइल करते हुए कहता है हैप्पी बर्थडे इबो, ऐसा वो बोलता है। ये सुनने के बाद हमारा इबो जान की तरफ ही देखता है। वो कहता है आपको कैसे पता चला कि आज मेरा बर्थडे है? इस पर हमारा जान कहता है तो मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ, पहले तुम बर्थडे केक काटोगे एंड सब तुम्हें गिफ्ट भी देना चाहते हैं, सबको केक भी खिलाओगे। इबो सबकी तरफ देखता है और कहता है ठीक है।
इबो फिर केक काटता है एंड सबको खिलाता है, पर फर्स्ट वो जान को खिलाता है। जान खाने के बाद सब लोग जान की तरफ देख रहे थे गुड़ के। फर्स्ट उसने जान को क्यों खिलाया। यहाँ पर इबो के दोस्त बोलते इबो गद्दारी की तूने, हमें पहले खिलाना चाहिए था। इबो के ममदार बोल रहे थे इबो तुम्हें हमें पहले खिलाना चाहिए था। यहाँ पर सारे लोग बोल रहे थे कि हमें पहले खिलाना चाहिए था, तुमने जान को पहले खिलाया। इबो बोलता है वो बस ऐसे ही। इस वक्त जान कहता है हंसते हुए, अरे यार आप लोगों को नहीं पता है, इबो मुझसे लव करता है ना इबो। ऐसा जान आँख मार के कहता है। इबो पूरा टमाटर हो जाता है। इबो कहता है तू शिमलेस, ऐसा वो बोलता है। जिस पर जान कहता है शिमलेस मैं कहाँ शिमलेस हरकत की है, मैं तो बोल रहा हूँ सच्चाई, तुम्हें मुझसे प्यार है ना, वही बोल रहा हूँ मैं, ऐसा जान बोलता है। एंड सबकी तरफ देखता है। यहाँ पर वांगी वांग चिरन समझ जाता है। वांगी वांग चिरन कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, अब हमारी बारी। इबो उन दोनों को खिलाता है, फिर अपने दोस्तों को खिलाता है, फिर दूसरे जो फैमिली जो कह सकते हैं ना यार, परिवार होता है, अलग अलग रिश्तेदार भी होते हैं, तो वही कज़न्स और भी बहुत सारे तो वही थे, उनको भी हमारा इबो खिलाता है। सबको खिलाने के बाद वो पार्टी अटेंड करते हैं, जहाँ पर मतलब कि नॉर्मल पार्टी थी जिसमें सब लोग खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद अपने अपने घर सब लोग चले जाते हैं। यहाँ पर इबो बैठा हुआ था, वांगी वांग चिरन, मैडम यू एंड विंगमैन। विंगमैन के बाद हमारे जान भी वहाँ पे बैठा हुआ था। इबो जान की तरफ देखता और कहता है पहले मुझे ये बताओ कि तुम ये कैसे पता चला कि ये मेरा घर है, एंड दूसरी बात तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरा बर्थडे है। जान स्माइल करते हुए कहता है क्योंकि मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ इबो, ऐसा जान बोलता है। इबो कहता है क्या पहले से जानते हो, तो तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम मुझे पहले से जानते हो। जान कहता है पहले मेरी बात सुनो फिर बीच में टपक पड़ो, समझे। इबो बोलता है सॉरी। जान कहता है अगली बार बीच में मत बोलना, चुपचाप बैठे रहो और चुपचाप सुने रहो। यहाँ पर इबो चुपचाप बैठ जाता है और कहता है ठीक है। जान की ये ऐसी वॉइस सुन इबो बैठ गया था। इबो को इस तरह से बैठा हुआ देख हमारी वांग चिरन तो सिर्फ इबो को देख रही थी, क्योंकि वो 10 बार भी चिल्ला चिल्ला के इबो को क्यों ना कह दे कि इबो शांत हो जाओ, बट इबो शांत नहीं होता है। बट एक ही बोलने पर जान के इबो चुपचाप बैठ गया। वह देखकर वांग चिरन कहते वाह बेटा वाह, क्या तू ही हमारा बेटा वांग इबो ही है ना भाई, तू ही है ना, क्योंकि हमें तो लग रहा है कि हमारा बेटा तो कहीं घूम गया है, तू तो इबो नहीं है। वो दोनों ऐसा कहते हैं, जिस पर इबो कहता है चुप करो, चुपचाप बैठे रहो मम्मा पापा, जान का कुछ बोल रहा है चुप रहो, ऐसा इबो बोलता है। या जान कहता है बड़ों की रिस्पेक्ट करो, सॉरी बोलो उन्हें। इबो कहता है ठीक है मम्मी पापा आई एम सॉरी। तो इस पर जान कहता है गुड बॉय, तो ठीक है मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। जान ऐसा बोलता है। इबो कहता है मैं तो हर बात ध्यान से सुनता हूँ आपके। जान कहता है क्या बोला। वो कहता है कुछ नहीं, वो बोलिए। जान कहता है तो फर्स्ट जब मैं आया था यहाँ चाइना में, तब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था जब ये पार्टी थी मेरे घर, तुम्हें याद है। विंगमैन के घर एक पार्टी थी, जिस पर इबो याद करता है कि हाँ एक पार्टी थी जो बिजनेस पार्टी थी, और उनमें बिजनेसमैन में एक बेटा आया था उनका, बहुत दिनों बाद लौटा था, तो उसी के लिए पार्टी रखी गई थी। इबो उस पार्टी में गया था। इबो कहता है हाँ मुझे याद आया। जान कहता है तो विंगमैन जो मेरे डैड है एंड मैं ही आया था तब, उस वक्त मेरे ही लिए वो पार्टी रखी गई थी, एंड तब पार्टी में सब लोग आ चुके थे, तुम भी आ चुके थे, तुम्हारी फैमिली भी आ चुकी थी। तो मेरी जो अनाउंसमेंट हुई थी कि मैं आने वाला हूँ करके, तो मैं आया था, एंड मैं आया था, पर तुम्हारा मेरे पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, तुम्हारा तुम्हारे दोस्तों के साथ ही ध्यान था, एंड तुम उनके साथ ही मतलब मस्ती कर रहे थे। मैंने भी तुम्हें फर्स्ट टाइम नहीं देखा था वहाँ, मतलब कि जब मैंने देखा था तब तुम मुझे नहीं देख रहे थे। मैं नीचे आया, मैंने वहाँ पे सब लोगों से बात की, फिर तुम्हारे मॉम डैड ने मेरी तुम्हारे साथ बात करवाई, बट तुमने ध्यान ही नहीं दिया मुझ पर, बिल्कुल भी नहीं दिया। मैं तुम्हें ही देख रहा था, जहाँ पर तुम्हारे मॉम डैड ने कहा इबो इससे मिलो, ये है शाहजहान, क्या तुम्हें याद आया। इबो याद करता है, बट इबो को कुछ याद नहीं आता है। इबो कहता है नहीं मुझे नहीं याद है। शान कहता है क्योंकि तुम तब तुम्हारे फ़ोन में लगे हुए थे, अपने फ़ोन में गेम खेल रहे थे, एंड तुमने सिर्फ बोला हाँ हेलो जान, ऐसा तुमने बोला और हाथ में लाकर फिर चले गए कोने में बैठकर गेम खेलने लगे। तुमने मेरे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, एंड मैं तुम बस ताके ताके देख रहा था। इस पर इबो बोलता है सच में देख रहे थे।
जान कहता है मैंने बोला ना बीच में नहीं बोलना चाहिए तुम्हें। वो कहता है ओके ओके ओके, बोलिए बोलिए, कंटिन्यू कीजिए। सान कहता है तो मैं ताके ताके देख रहा था, तभी मेरे डैड ने मुझे पकड़ लिया और उन्होंने बोला क्या बात है। तब मैंने उन्हें कहा कि मुझे ईबो पसंद है। जहाँ पर ईबो अभी सुनता है वो खड़ा हो जाता है, कहता है क्या 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 बोला, क्या बोला। जान कहता है मैंने बोला ना तुम्हें बीच में नहीं बोलना है। ईबो कहता है कि क्या मेरे कान कुछ गलत सुन रहे हैं, आपने क्या बोला। जान कहता है ईबो, पर ईबो बैठ जाता है, कहता है हाँ ठीक है ठीक है। ईबो के चिक्स अब बन खड़े थे, ईबो शर्मा रहा था और ईबो के फेस पर बहुत बड़ी वाली स्माइल थी। ईबो कहता है सच में यार तो मुझे पसंद करते हो, तो मुझे पसंद करते हो, तुमने पहली नज़र में मुझे पसंद किया था, पर तब मैं डम था, शायद मुझे भी देखना चाहिए था तुम्हें। हाँ, मैं पागल लड़की, मैं पागल हूँ, सच में पागल हूँ। ऐसा ही वो बोल रहा था खुद के मन में, खुद को डांट रहा था वो। जान कहता है तो मेरे डैड ने मुझे पकड़ लिया एंड उन्होंने कहा कि क्या बात है। तब मैंने कहा कि मुझे तुम पसंद हो। तो उन्होंने वांग से बात की, मतलब कि तुम्हारे डैड और मॉम से बात की। तुम्हारे डैड और मॉम दोनों ही इस रिश्ते के लिए मान गए, बट उन्हें ये था कि क्या ईबो जान को पसंद करेगा। जिस पर मैंने तुम्हारे बारे में पूरा बायोडाटा निकलवा लिया था एंड मुझे तुम्हारे बारे में इतना पता चला कि तुम्हें जो अच्छे से जल्दी मिल जाते तुम्हें कोई, तुम्हें वैसे लड़कों में इंटरेस्ट है ये भी मुझे पता था, एंड तुम्हें जो जल्दी मिल जाता है उसमें तुम्हें इंटरेस्ट नहीं आता। जो तुम्हें एकदम ऐसे मिले कि जो तुम्हारे औकात से बाहर हो, वैसे वाले तुम्हें बहुत पसंद आता है। इस पर वो बोलता है तो मतलब तुम ये जो कर रहे थे वो नाटक था। सान कहता है नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं सच में एक डॉक्टर ही हूँ एंड वो मेरा ही हॉस्पिटल है। इस पर इबो बोलता है सच में। सान कहता है हाँ वो मेरा ही हॉस्पिटल है एंड मैं वहाँ पे डॉक्टर हूँ, बहुत बड़ा वाला डॉक्टर हूँ, बट मैं नहीं चाहता था कि ये तुम्हें पता चले। इस वजह से मैंने मेरा जितना भी बायोडाटा था, जो नकली बायोडाटा था, वो तुम्हें एकदम आसानी से मिल जाए, इसी वजह से मैंने तुम्हें वो बताया। बट तुम्हें ये पता ही नहीं चला कि मैं फेमियान का बेटा हूँ एंड मैं एक बिजनेसमैन भी हूँ एंड एक डॉक्टर भी। ये वो बस देख रहा था जान को। जान ने सिर्फ उसे मतलब कि उसे अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए ये सब किया था। जान कहता देखो तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता था पर मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझसे ज़बरदस्ती प्यार करो और तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें फोर्स करें मुझसे शादी करने के लिए। मैं चाहता था कि तुम्हें मुझसे प्यार हो एंड उसके बाद ही हम दोनों शादी करें। जिस पर इबो जान की तरफ भी देख रहा था। जान कहता है इसलिए मैंने डॉक्टर मतलब कि मैं भले ही उस हॉस्पिटल का मालिक हूँ बट फिर भी मैंने छोटा मोटा डॉक्टर बना एंड मेरे बारे में जितना बायोडाटा तुम्हें बताना चाहिए था उतना ही मैंने बतलाया। एंड बाकी का जो पेशेंट आते थे मैं उन्हें देखता था, रियलिंग में देखता था, पर जब तुम आते थे तब मैंने गार्ड को कह रखा था कि जब ये ईबो आए तब किसी को भी कोई भी पेशेंट को मेरे रूम में ना भेजा जाए। रूम में सॉरी मतलब कि कैबिन में। अरे यार कैबिन बोलते क्या बोलते उसको, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे पता भी नहीं है और मुझे याद भी नहीं आ रहा है, आई एम सॉरी। तो मैं अभी कैबिन ही बोल देती हूँ यार, मुझे नहीं याद आ रहा है, मेरी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर है। तो हमारे जो कैबिन में जान के कैबिन में किसी को आने नहीं देना है, जहाँ तक मतलब कि जब इबो आए तब। तो वो गार्ड भी मान गया था क्योंकि वो हॉस्पिटल जान का था, तो क्यों नहीं मानेगा गार्ड। गार्ड को जो पैसे हमारा जान ही तो देता है। जान ने सब कुछ मतलब कि जैसा था बिल्कुल वैसा ही था, पर यहाँ पर एक और ट्विस्ट था जो कि हमारा जान अभी बताने वाला है। जान कहता है और जो तुम्हारे दोस्त है ना, इस पर इबो अपने दोस्तों की तरफ देखता है, चिली, चेजुन एंड हेपेन। जान कहता है ये तीनों के तीनों को अच्छी तरह से पता है कि मैं तुम्हें लव करता हूँ एंड ये तीनों के तीनों मेरे साथ थे, बिल्कुल मेरा साथ दे रहे थे। इबो कहता है क्या? जान कहता है ये तीनों के तीनों मेरे साथ दे रहे थे। और जहाँ तक बात करें उस लड़की की जो मेरे साथ आई थी, मीटिंग की थी, तो मेरी चीज़ों को पता नहीं था कि मैं तुम्हें लव करता हूँ, इसी वजह से उन्होंने मेरे लिए लड़की फिक्स्ड की थी। एंड मैं शादी करने के लिए बहुत ज़्यादा मना कर रहा था, बहुत ज़्यादा भी मना कर रहा था, तो मेरी चीज़ों ने मेरे लिए लड़की फिक्स की थी।
एंड उन्हें लगा था कि वो लड़की मुझे पसंद आ जाएगी, बट ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं आई। हाँ, थी तो वो ब्यूटीफुल, बट मुझे लव तुमसे था, एंड मुझे कोई और कैसे पसंद आ सकता है जब दिल ही अपने पास नहीं हो। तो वो दूसरे को दिल, मतलब कि यार दिल किसी और के पास, तो फिर उसके पास सिर्फ जिस्म ही रहता है और कुछ भी नहीं, दिमाग थोड़ी ना वो देगा। इस पर वो समझ जाता कि इंसान कहना क्या चाहता है। ईबो, अब ईबो पे डिपेंड था कि ईबो रिएक्शन क्या करे। ईबो बस चुपचाप बैठा हुआ था और जान को देख रहा था आंखें ब्लिंक करके। जान कहता है तो अब मेरी बात ख़त्म होती है। मुझे अच्छी तरह से पता था, बट बहुत दिन हो चुके थे और तुम्हें मुझसे लव हो चुका था, कब से हो चुका था। मैंने जब तुम्हें फर्स्ट टाइम अपने कैबिन में देखा, तुम्हें मेरे पे कैसे कैसे, मतलब कि तुम कैसे कैसे नाटक करके आते थे, ये सब कुछ मैं नोटिस करता था और मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। बट मैं बयान नहीं कर सकता, मैं नहीं बता सकता था, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम्हें बाद में जाके मैं बताऊँगा सब कुछ सच्चाई। अब मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें तुम्हारे बर्थडे के दिन बताऊंगा, एंड आज तुम्हारा बर्थडे है, एंड इसी वजह से मैं बता रहा हूँ। अब तुम पे डिपेंड है कि तुम क्या डिसाइड करते हो। जिस पर ईबो बस ब्लिंक करके जान को देख रहा था। जान जान जो कि ईबो को देख रहा था। ईबो फिर कहता है ईबो फिर सबकी तरफ देखता है, क्योंकि वो अपने दोस्तों की तरफ भी देख रहा था कि उसके दोस्त भी वहीं पे ही थे। वो अपनी फैमिली की तरफ देख रहा था। वांगी वांगचिरान भी उसे देख रहे थे, फिंग मियान मैडम भी उसे देख रही थी, और तीनों दोस्त मतलब कि जुली, हैपेंग और चिजुन भी हमारे ईबो को ही देख रहे थे। ईबो कहता है मैं चाहता हूँ कि मैं जान से अकेले में बात करूँ, क्या आप सब लोग जा सकते हो। मैडम ही और फिंग मैन कहते हैं कि ठीक है। ये बड़ वांगी और वांगचिरान जब ईबो की तरफ देखते हैं, अकेले में बात करेगा, पक्का कुछ झुलझाल करेगा, इसलिए हमें यहाँ से जाना ही चाहिए, बेहतर है। वो लोग मतलब कि वो चारों वहाँ से चले जाते हैं, बट ईबो के दोस्त वहीं पे खड़े होते हैं। ईबो कहता है तुम तीनों क्या खड़े हो, तुम तीनों भी जाओ। इस पर हमारा जो हैपेंग होता है वो बोलता है ईबो ये गलत बात है, तू जान से बात करना चाहता है, तेरी फैमिली के साथ तू बात नहीं कर सकता। हाँ समझते हैं, अनकंफर्टेबल फील होता है, बट हमारे साथ क्या शर्म है भाई, हमारे साथ तो तू नंगे नहाता है। जान कहता है क्या। ईबो कहता है चुप करो, तुम तीनों के तीनों चुप करो। अब देखो जान, ये जो बोला ना उसकी बातों पे मतलब कि हाँ अरे मतलब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। मतलब नंगे नहाते मतलब हम लोग अंडरवेयर पहनकर एक साथ नहाते, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरा नेगेटिव हो जाता हूँ उनके सामने, तुम समझ रहे हो। जान जो कि ईबो की तरफ देखता है। ईबो कहता है अब मेरी बात का विश्वास करो, मैं इनके सामने पूरा नेगेटिव नहीं होता हूँ, सिर्फ अंडरवेयर पहनता हूँ। बोलो ना कमीनो। इस पर तीनों के तीनों बोलते हैं हाँ हाँ ईबो अंडरवेयर पहनकर नहाता है, हम तीनों ही नंगे नहाते हैं। जिससे जान कहता है क्या। ईबो बोलता है नहीं नहीं ये तीनों भी अंडरवेयर पहनते हैं, कमीनो तुम लोग मेरे को फंसाने की क्यों कोशिश कर रहे हो। इस पर हैपेंग बोलता है क्योंकि हम चाहते हैं कि तेरे साथ कुछ हो। वो लोग इशारे पे बोलते हैं और ईबो को अच्छी तरह से समझ आता है। ईबो कहता है तुम तीनों की तो मैं वाट लगा दूंगा, चले जाओ यहाँ से। मेरी बातों पे बाधा मत बनो, और जान को क्यों तुम जला रहे हो इतना ज़्यादा, तुम जाओ। जिस पर वो तीनों बोलते हैं क्योंकि तू जला था ना जान को किसी और के साथ देख के, तो हम सोच रहे हैं कि उसे भी जलाए। इस पर ईबो बोलता है कोई ज़रूरत नहीं उसको जलाने की, तुम तीनों जाओ यहाँ से, दफा हो, मुझे बात करनी है उससे। तुम्हें समझ नहीं आ रही है। जिस पर वो तीनों कहते हैं ठीक है जा रहे हैं ना बाबा। ऐसा वो तीनों बोलते और वहाँ से चले जाते और कहते हैं कि जब कमर टूट जाए और हमारी ज़रूरत पड़े तो हमें कॉल कर देना। ईबो बोलता है बकवास बंद करो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जिस पर वो तीनों बोलते हैं हमें अच्छी तरह से पता है जान कैसा है। ईबो बोलता है हाँ हाँ उसे झक के देखा है ना तुम तीनों ने। तो वो तीनों बोलते हैं ऑफकोर्स पूरा स्कैन करके देखा है, इसी वजह से हमें पता है। ईबो बोलता है बकवास बंद करो, तुम तीनों दफा हो जाओ। तो वो तीनों के तीनों वहाँ से चले जाते हैं। ईबो डोर बंद कर देता है, खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद कर देता है और उस पर पर्दे लगा देता है कि वो तीनों अगर खिड़की से झांकने की भी कोशिश करे तो पर्दे की वजह से उन्हें कुछ भी ना दिखे। ईबो जो कि फिर जान के सामने आके बैठता है, क्योंकि पूरा घर में उसे अंदर अंदर कर दिया था। फिर ईबो लाइट ऑन करता है एंड जान की तरफ देखता है। जान बस ईबो को देख रहा था। ईबो के चिक्स रेड होते जा रहे थे क्योंकि जान उसे बहुत अजीब ही नज़र से घूर रहा था। जान कहता है तुमने पूरा कवर क्यों कर दिया। इस पर ईबो कहता है कि वो मैं नहीं चाहता था कि कोई हमारी बातें सुने। जान कहता है ठीक है बोलो। ईबो कहता है वो मैं वो। इस पर जान कहता है फिर से वही
ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत तुम अगर मेरे सामने खुल के भी बोलोगे ना तो भी नो प्रॉब्लम, मैं कुछ नहीं बोलने वाला तुम्हें। जिस पर वो कहता है वो तुम समझो ना यार, जिससे हम प्यार करते हैं ना उसके सामने हम हकलाते हैं, बहुत ज़्यादा हकलाते हैं। जिस पर इबो ऐसा बोलता है, सान कहता है अच्छा, जिससे हम प्यार करते हैं उससे भी हकलाते हैं और जिससे हम डरते हैं उससे भी हकलाते हैं। इस पर इबो बोलता है हाँ ये चीज़ तो है, बट मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। तो इबो वो ऐसा बोलता है, जान कहता है तुम मुझसे प्यार करते हो इससे हकला रहे हो और डरते भी हो इसलिए भी हकला रहे हो, मतलब कि दोनों तरफ से तुम हकला ही रहे हो। इबो मेरे सामने कॉन्फिडेंस मेरे सामने तुम्हें ना बेझिझक बिगर हकलाए बात करो, बाकी मैं कुछ नहीं जानता। तुम मेरे सामने हकलाए बिगर बात करो वरना कोई बात मत करो, मैं जा रहा हूँ। ऐसा जान बोल के खड़ा हो जाता है। इबो उसका हाथ पकड़ते कहते जान, ऐसा वो बोलता है। जान कहता है अगर मेरे सामने हकलाने वाली बात की ना तो मैं चला जाऊँगा। मेरे सामने ऐसी बातें मत करो, ऐसे हकला हकला की बातें बिल्कुल भी मत करो, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। इसलिए तुम सीधा सीधा मुँह पर बोलो। अगर नहीं बोलते फाड़ा है तो तुम प्रैक्टिस कर लो, मैं तब तक जाता हूँ बाहर जाके मुझे कुछ काम है, तो मैं पेशेंट को देखकर थोड़ी देर बाद आ जाता हूँ। ऐसा बोल जान फिर से जाने लगता है। इबो से पकड़ कर सीधा खींचता है। इसके चक्कर में जान सीधा इबो के ऊपर ही लीन हो जाता है और कहता है इबो इबो, क्योंकि जान की तरफ देखता है और इबो बोलता है आई लव यू, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा ही प्यार करता हूँ, और तुम कुछ भी कर लो, चाहे मुझे कुछ भी, मतलब तुम किसी और लड़की से भी प्यार करते होगे तो भले ही करो, कुछ भी करो, बट मैं तुमसे प्यार करता रहूँगा, पक्का पक्का पक्का। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ जान, आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू। वो ऐसा बोलता है। जान बस ऐसे ही देख रहा था। जान की आंखें खुली हुई थी और इबो की आंखें बहुत टाइट बंद थी। इबो कहता है आई लव यू जान, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं नहीं चाहता तुम मुझे छोड़ कर जाओ, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें दूसरों से शेयर करने के लिए भी तैयार हूँ, बट मुझे कभी छोड़ना मत प्लीज़। ऐसा ही इबो बोलता है। जान कहता है पागल लड़की, मैं कभी तुम्हारे अलावा किसी और को वैसे नज़र से नहीं देख सकता, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हुआ है, एंड मैं जब जिससे प्यार करता हूँ ना तो सच्चे दिल से करता हूँ। इबो बोलता है तो तुमने किसी और से भी किया है? जान कहता है तुम सच में पागल हो, तुम्हारे दिमाग में अक्ल नहीं है, भले ही तुम मैच्योर हो चुके हो, बट फिर भी मुझे तो लगता है तुम मैच्योर हुए ही नहीं हो। 20 साल के हो चुके हो फिर भी तुम्हारी अक्ल घुटनों में है, ऐसा जान बोलता है। ये सुनने के बाद इबो को थोड़ा सा बुरा लगता है। इबो बोलता है हाँ मुझे अब बात नहीं करनी तुमसे, ऐसा वो बोलता है और कहता है जाओ, जिसके साथ जाना है जाओ, आई हेट यू, ऐसा इबो बोलता है। जान हंसने लगता है। जान कहता है तुम बच्चे ही हो, बिल्कुल बच्चे, ऐसा जान बोल इबो के लिप्स अपने लिप्स से जोड़ लेता है। इबो एक सेकंड के लिए तो शॉक्ड, फिर वो आंखें एकदम टाइट बंद कर लेता है। एंड हमारा सान उसे किस कर रहा था। सान एंड इबो एक दूसरे को किस करने के बाद सान इबो को अपनी बाहों में ले लेता है। एंड उसे पता था कि इबो का कौन सा रूम है, तो वो इबो को लेकर उस रूम में चला जाता है जो कि इबो का ही रूम था। वो इबो के रूम में इबो को लेकर आता है, बल्कि अपनी बाहों में, एंड उसे लेटा देता है। सान कहता है क्या तुम मेरे साथ? इस पर इबो कहता है हाँ। सान कहता है ओह जल्दी समझ गए। इबो कहता है मैं इतना भी बुद्धू नहीं हूँ। सान हंसते कहता है ठीक है बाबा, तुम पागल नहीं पगलू हो, मेरे पगलू। ऐसे सान बोल इबो के ऊपर आ जाता है। एंड इबो शर्मा रहा था, बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था, बस इतनी शर्म आ रही थी फर्स्ट टाइम वो, मतलब कि ऐसा कुछ कर रहा है, और वो भी उसके साथ जिसके साथ उसे फर्स्ट टाइम प्यार हुआ है, मतलब कि फर्स्ट लव हुआ है, उसी के साथ वो सब कर रहा है और इससे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है। भले ही वो बॉटम है, पहले वो टॉप रहना चाहता था बट अब बॉटम है, चलेगा उसे, बिल्कुल चलेगा, बट बस करो यार, तुम कुछ तो करो। इबो का बस यही मन था कि सान कुछ तो करे, कुछ तो करे, पर सान बस इबो को घूर रहा था। इबो फिर आंखें खोल सान को देखता है। सान उसे ही देख रहा था। इबो कहता है तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? सान कहता है तुम क्या सोच रहे थे? इबो बोलता है तुम कुछ करोगे नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं सोच रहा था, ऐसा ही इबो बोलता है। सान कहता है मैं कहाँ कुछ करूँगा, मैंने तो बोला क्या तुम कंफर्टेबल हो मैं तुम्हारे ऊपर आ जाऊँ तो, ऐसा सान बोलता है। इबो कहता है क्या मतलब तुम मेरे साथ वो सब नहीं करोगे? जान कहता है वो सब क्या?
इस पर इबो बोलता है हाँ मतलब तुम मेरे साथ इंटीमेट नहीं होगे, ऐसा इबो बोलता है। इसे सुनने के बाद जान व्हाट इंटीमेट, इबो बोलता है हाँ मेरे साथ, लगता है तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता, तो ये तो बढ़िया है ना, मैं टॉप रहूँगा, ऐसा जान। अरे ऐसा हमारे बोल सान के ऊपर आ जाता है। सान कहता है क्या तुम और टॉप पागल हो गए हो इबो, और तुम क्या सोच रहे थे, ये मतलब मैं तुम्हारे साथ ये सब करूँगा, ये तुमने सोचा था अभी। इबो बोलता है तो क्या तुम किसी और चीज़ की बात कर रहे थे क्या, जिस पर सान कहता है हाँ मेरा मतलब मैं सिर्फ इतना बोलने की परमिशन मांग रहा था कि मैं तुम्हारे सिर्फ ऊपर आ सकता हूँ, बस मैं तुम्हें हक करना चाहता था और कुछ भी नहीं, और तुम इतना कुछ सोच रहे थे इबो अपने छोटे से दिमाग में इतना सब कुछ सोच रखा है। इस पर इबो बोलता है अब तो मैं आपसे बिल्कुल भी ना मतलब बिल्कुल नाराज़ हो जाऊँगा, बिल्कुल आज से आपकी और मेरी कट्टी, ऐसा बोल इबो अपना मुंह फुला लेता है एंड वो साइड टर्न कर लेता है अपना फेस। इसे देखने के बाद हमारे सान के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। सान कहता है इबो ठीक है तुम्हें क्या चाहिए, इबो बोलता है मुझे अभी आप चाहिए। सान कहता है मजाक मत करो इबो, ये सब अभी, इस पर इबो बोलता है मुझे आप चाहिए मतलब चाहिए। तब हमारा जान कहता है देखो इबो ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, तुम अभी तक मैच्योर नहीं हुए हो, तुम अभी बच्चे ही हो, आगे जाके कहीं तुम्हें मुझसे घिन आने लगी तो मैं क्या करूँगा बताओ। तुम ये सब सोच रहे हो मेरे साथ, मैं मान लेता हूँ, मैं कर भी लूँ क्योंकि मुझे भी तुम पसंद हो, मैं तुम्हें लव करता हूँ, बट लव में ये सब नहीं होता इबो। हाँ बाद में जाकर ये सब करते हैं, बट पहले फिर इसे लव नहीं कह सकते, इसे कह सकते हैं सिर्फ बॉडी से प्यार। इबो जो ये सुनता है इबो तुरंत ही सान के मुंह पे हाथ रख देता है और कहता है नहीं मुझे आपकी बॉडी से प्यार नहीं, आपसे प्यार है, ऐसा इबो बोलता है। और इबो की ये बात सान सिर्फ उसी की तरफ देख रहा था। इबो ने सान के लिप्स पे हाथ रखे हुए थे और वो बस सान को देख रहा था, सान भी उसे देख रहा था, वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। सान फिर इबो के हाथ अपने लिप्स से हटा था और वो कहता है मैं समझ गया, ऐसा वो बोलता है और एक स्माइल करता है, जिस पर इबो कहता है तुम स्माइल क्यों कर रहे हो। सान कहता है क्या मैं स्माइल भी ना करूं। इबो बोलता है नहीं बस मैं ऐसा ही बोल रहा था, वैसे तुम मेरे क्लोज क्यों आ रहे हो। सान बोलता है अब मैं क्लोज भी ना हूँ। इबो बोलता है नहीं मैं बस ऐसे ही बोल रहा था। फिर सान अपने लिप्स इबो के लिप्स से जोड़ता है, जहाँ पर इबो फिर पूछता है तुम किस क्यों कर रहे हो। सान बोलता है क्या मैं अब किस भी ना करूँ। सान इबो को किस कर रहा था, इबो भी सान को किस बैक करता है, वो दोनों एक दूसरे को डीप किस कर रहे थे। एंड यहाँ पे हमारा सान कहता है मैं तो सिर्फ टेस्ट ले रहा था तुम्हारा कि तुम क्या कहने वाले हो, बट तुम पास हो गई इबो, ऐसा सान बोलता है। इबो कहता है मतलब। सान कहता है मैं सिर्फ जानना चाहता था कि क्या तुम मेरी बॉडी से प्यार करते हो या मुझसे, पर पता चल गया तुम मेरी बॉडी से नहीं मुझसे प्यार करते हो। एंड तुम्हें पता है जैसे कि तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही हूँ मैं, क्रेजी टाइप, ऐसा है चांद बोलता है। फिर से इबो को किस करने लगता है। यहाँ पर इबो पूरी तरह से शॉक था सान को इस तरह से देख, क्योंकि उसने कभी भी सान को इस तरह से उनकी फ्लर्ट करते हुए या फिर इस तरह से बोलते हुए एकदम हॉट टोन में सेक्सी टोन में कभी भी नहीं देखा था, कभी भी नहीं। इस वजह से वो थोड़ा सा शॉक्ड था क्योंकि सान पहली बार ऐसा बिहेवियर कर रहा था। बट इबो के दोस्तों को अच्छी तरह से पता है सान कैसा है, क्योंकि वो सान के भी दोस्त हैं, वो तीनों के तीनों सान के पहले से ही दोस्त हैं। फिर वो इबो की लाइफ में आया है, क्योंकि इबो की लाइफ में तब इबो के जितने भी दोस्त थे वो जान के पहले दोस्त थे, बचपन के दोस्त थे वो तीनों के तीनों जान के। एंड इसी वजह से जान ने इबो के दोस्त बनाने के लिए उसे कहा था, मतलब कि इबो को दोस्त बनाने के लिए उन तीनों को कहा था। एंड वो तीनों मान भी गए थे। उन तीनों को अच्छी तरह से पता है जान कैसा है, बट इबो को अभी तक पता ही नहीं चला कि जान कैसा है। यहाँ पे जान और इबो इंटीमेट हो रहे थे। एंड हमारा इबो जो कि अब जान चुका था कि जान कैसा है, और उसके तीनों दोस्तों ने जैसे बताया था बिल्कुल वैसा ही हमारा जान है। तो ये भी एक क्यूट सी स्टोरी खत्म होती है। न्यू स्टोरी में मिलेंगे। बाय, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। एंड हाँ, लिटिल हस्बैंड का पार्ट मैं जल्दी डाल दूँगी, मेरा मतलब जल्दी नहीं,
मैं सोच रही हूँ मैं उसका पार्ट पहले सुनूंगी फिर डालूंगी, क्योंकि मैं आधा गाना भूल चुकी हूँ ना यार, इस वजह से मैं लिख के नहीं रखती, इसी वजह से। कुछ स्टोरी मेरी लिखी होती है, बाकी मैं स्टोरी लिख के नहीं रखती, इमेजिनेशन पर बनाती हूँ। जैसे कि ये स्टोरी इमेजिनेशन पर है एंड कुछ और स्टोरी इमेजिनेशन पर है एंड लिटिल हस्बैंड भी इमेजिनेशन पर है। इसी वजह से मैं थोड़ी घनी भूल चुकी हूँ, मेरी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर है। ओके, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। फिर से बोल रही हूँ।